हेलो एवरीवन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रिगार्डिंग इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ओके, सो इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन करके सवाल पूछा गया। सो ये जो ग्रुप है इट बिलोंग्स टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाइन। अब यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट पिक करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। आईयूसीएन को लेके ऑलरेडी हम लोग कंटेंट डेवलप कर चुके हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती है दैट इज ऑल्सो वी हैव डन इन सम प्रीवियस पीवाईक्यू वाला जो सेशन रहा है, और उसमें इंडिया की जो इन्वेजिव स्पीशीज है, लिस्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आई विल नॉट बी गोइंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। मेरा मेजर जो फोकस है आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ओनली। सो व्हेन इट कम्स टू दिस इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईयूसीएन के द्वारा बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, सो इट इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द ग्लोबल थ्रेट पोज्ड बाय इन्वेजिव स्पीशीज। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो ग्लोबल डेटाबेस मैनेजमेंट एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इन्वेजिव इस ग्रुप का। रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइस, कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस रेज करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। देन देर इज अ डेटाबेस कॉल्ड एज ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस। तो ये डेटाबेस बनाया गया आईयूसीएन के द्वारा, और वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोफाइलिंग इन्वेजिव स्पीशीज, केस स्टडीज बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और मैपिंग टूल इसके इसमें अवेलेबल है टू आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उससे होगा क्या कि जितने भी आपके गवर्नमेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है या इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको जो इन्वेजिव स्पीशीज है उनके मैनेजमेंट करने में काफ़ी मदद हो रही है। बाकी अगर आप देखें तो नोटेबल इन्वेजिव स्पीशीज यहाँ पर दी गई है ऑल अक्रॉस दी ग्लोब। आप देखेंगे कि वाटर हाइसिंथ है, रैट्स है, देन माइकोनिया है, एंड अफ्रीकन जायंट स्नेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेजिव स्पीशीज आपको दिखाई देगी थ्रू आउट दी वर्ल्ड। यहाँ पर स्पीशीज इनको आपको ध्यान में रखना होगा। दिस कैन बी लाइक की पोटेंशियल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज या इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो उसमें फिर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। फाइन, सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोना, जिसमें ऑप्शन है लाइन टेल्ड मकेक, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर, दे आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्टली एक्टिव आफ्टर सनसेट। अगर आप यहाँ पर नॉक्टर्नल फौना देखें तो लाइन टेल्ड मकेक जो है दिस इज अ डायर्नल स्पीशी। ठीक है, मालाबार सिवेट इज नॉक्टर्नल एंड सांबर डियर इज ऑल्सो नॉक्टर्नल। सांबर डियर के बारे में ऑलरेडी वी हैव हैड अ क्वेश्चन, और वहाँ पर भी हमने एक ना इसके बिहेवियर के बारे में या यूनिक बिहेवियरल फीचर के बारे में बात करी थी कि ये नॉक्टर्नल होते हैं। तो वहाँ से भी आपके पास ना थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ये स्पीशीज क्या क्या दी गई है। तो सबसे पहले सांबर डियर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया, श्रीलंका, सोन एंड सोफोर, जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के रीजन है वहाँ पर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। बाकी फिर अगर आप इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो लोलैंड्स से लेके 3500 मीटर्स तक, मतलब हिमालयस के रीजन में भी सांबर डियर पाए जाते हैं। किस प्रकार का हैबिटेट होगा, फॉरेस्ट चलेगा इसके लिए, ग्रासलैंड हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट, या बाकी मिक्स्ड फॉरेस्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें इंडिया में, सो वी हैव कान्हा एंड रणथंबोर, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। इंटरेस्टिंगली सांबर डियर दे आर इन्वेजिव स्पीशीज इन ऑस्ट्रेलिया, सो दिस इज लाइक कि अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन। देन वल्नरेबल स्पीशी है। ठीक है, आईयूसीएन का अगर आप स्टेटस देखें तो दिस इज वल्नरेबल। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो दिस विल कम अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बाकी थ्रेट आर ऑब्वियस। एंड यूनिक बिहेवियर की हम लोग बात करें तो दे आर नॉक्टर्नल एज वेल एज समटाइम्स क्रेपिस्कुलर। सॉलिटरी मेल्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं। दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ऑलरेडी जो आपके ऊंट हैं, खराई कैमल से, उनको लेके इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पर भी फिर एक सवाल की गुंजाइश बनती है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द यूनिक बिहेवियर ऑफ सांबर डियर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीशी, दिस इज लाइन टेल्ड मकेक। अब ये जो लाइन टेल्ड मकेक है, आपके जो नीलगिरी के एरियाज है वहाँ पर ये आपको नेटिव दिखाई देंगे। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, अन्नाईमलाई टाइगर रिजर्व और सिरी होनावरा रीजन
यहाँ पर आपको ये लाइन टेल्ड मकेक दिखाई देते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें तो डेंस फॉरेस्ट इनको चाहिए, रेन फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्पीशी है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन और मॉनसून फॉरेस्ट में भी ये सर्वाइव करेंगे। आईयूसीएन की अगर आप बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशी है आईयूसीएन के हिसाब से, और साइटेस 1 में है अपेंडिक्स 1। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी यहाँ पर शेड्यूल 1 लागू होगा। इसका थ्रेट ध्यान में रखिएगा, किस किस कारण से इनका पॉपुलेशन जो है इट इज अंडर थ्रेट। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग, टी कॉफी प्लांटेशंस, ह्यूमन सेटलमेंट, इस कारण से आपको इनके स्पीशीज जो है वो थ्रेट में दिखाई देती है। मालाबार सिवेट बहुत ही रेयर स्पीशी है, इसकी साइटिंग बहुत आसानी से होती नहीं है, ठीक है। तो ये सिवेट जो है अगेन नीलगिरी के जो एरियाज हैं वहीं पर आपको ये नेटिव दिखाई देती है। फॉरेस्टेड लोलैंड एरिया और एलिवेटेड फॉरेस्ट ट्रैक्ट जो है वहां पर आपको ये सर्वाइव करते हुए दिखाई देगी। किस प्रकार का हैबिटेट चाहिए इसको, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि वुडेड या लोलैंड हो सकते हैं, इस प्रकार के रीजन्स में ये सर्वाइव करेगी। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर आईयूसीएन। साइटिस का अपेंडिक्स 3 यहाँ पर लागू होगा। ऑलरेडी हम लोग अपेंडिक्स 1, 2 और 3 क्या है साइटिस के, वी आर डन विद दैट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर शेड्यूल 1 लागू होगा, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग और ट्रैकिंग, इसकी ये मेजर थ्रेट्स आपको दिखाई देते हैं। नॉक्टर्नल स्पीशी है, हाईली एल्यूसिव होती है, इसीलिए मैंने कहा कि ये विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट सो इजीली, ठीक है। और बहुत कम हमें इसके बारे में पता है कि इसकी इकोलॉजी कैसी है, डाइट या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एग्जैक्टली कैसे होता है। सो दैट वाज अबाउट ऑल दी स्पीशीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, वॉगल डांस कौन सी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर परफॉर्म करेगी, ये पूछा गया है। सो यहाँ पर ये आपकी जो हनी बीज होती है, हनी बीज आर नोन फॉर वॉगल डांस, राइट। अब ये बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन आप देखेंगे 2023 के, मतलब यू रियली कैन नॉट मेक अ सेंस कि किस क्यों और किस प्रकार से ये सवाल पूछे गए थे। सो अगेन सिमिलरली वॉगल डांस को अगर आपका जनरल नॉलेज है, कहीं ना कहीं आपने हिंदू के साइंस पेज में कुछ तो भी पढ़ लिया था, तो तब जाके शायद आपको ये वॉगल डांस वगैरह पता होगा, अदरवाइज इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि ये वॉगल डांस कौन करता है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस हनी बी, वो ये वॉगल डांस करती है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये डांस होगा, साइड बाय साइड दे विल मूव एंड विद द हेल्प ऑफ वॉगल डांस दे विल कम्युनिकेट, ठीक है। अगला सवाल फिर ये भी हो सकता है कि ये वॉगल डांस करते क्यों हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, उनके फूड सोर्स के लिए, या बाकी जो मेंबर्स है कॉलोनी के उनको कुछ अगर रास्ता दिखाना होगा तो उसके लिए वॉगल डांस किया जाता है। अगर आप वॉगल डांस के डिटेल्स देखें तो यहाँ पर मैंने वॉगल डांस के डिटेल्स दिए हैं, बट आई रियली डू नॉट थिंक कि इतने डिटेल्स पूछे जाएंगे। बाकी ये स्पीशीज़ है, इन स्पीशीज़ में भी अगर आपको कुछ एक चीज़ें करनी है, तो क्या क्या यूनिक चीज़ें ये सारी ही स्पीशीज़ करती है या ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इफ़ आई टॉक अबाउट हनी बीज आर हाईली सोशल बट हैव कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। वॉगल डांस करती है, राउंड डांस भी करती है, क्वीन का डोमिनेंस होता है, स्वॉर्मिंग करती है, ठीक है। एंड उसका डिफेंस मैकेनिज्म डेफिनेटली वी नो। मूविंग ऑन टू बटरफ्लाइज, पॉलिनेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की अगर बात करें तो मोनाज बटरफ्लाइज जो है वो न्यूज़ में थे ऑलरेडी, मैंने मुझे याद है कि किसी एक पीवाईक्यू में मैंने ऑलरेडी मोनाज बटरफ्लाई जो है नॉर्थ अमेरिका के उनके बारे में कुछ एक आर्टिकल आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, वो ऐड करा है। उनकी पॉपुलेशन को लेकर कुछ एक थ्रेड बना है और उस कारण से पॉलिनेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस प्रकार का वो न्यूज़ आर्टिकल आपको दिखाई देगा। बाकी अगर उनके बिहेवियर की बात करें तो दे बास्क, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो सनलाइट में थोड़ा सा बास्क करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो देन ओनली दे कैन मूव। पडल क्लबिंग करते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, ठीक है। तो बटरफ्लाइज क्या करेंगे, मड पडल पर वो सेटल हो जाएंगे लंबे समय तक, और वहाँ से फिर मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। मिमिक्री और कैमोफ्लेज भी करते हैं, और बाकी इनके सेंट कलर कम्युनिकेशन भी आपको दिखाई देंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये पडल क्लबिंग और बास्किंग टू आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस बटरफ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज की अगर बात करें तो दे आर वेरी अजाइल हंटर्स, एरियल हंटिंग करती है, 360 डिग्री विजन होता है। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी आई जो है, बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि दे हैव अ कंपाउंड आई, ठीक है। बाकी फिर मुझे यहाँ पर कोई सवाल नहीं दिखाई देता, मोस्ट ऑफ द थिंग आर वेरी जनरल। देन वी हैव वास्प्स, ठीक है। ये जो वास्प होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं, सोशल वास्प हो सकते हैं, सॉलिटरी वास्प हो सकते हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। नॉट आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ पर सवाल बनेगा। अग्रेसिव डिफेंस होता है इनका वास्प का, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, और पॉलिनेशन भी ये कर सकते हैं, बट इतने एफिशिएंट पॉलिनेटर्स नहीं होते, ठीक है। बट दे डू रियली कंट्रीब्यूट टू
pollination. So that was about this particular question on species. Moving on to one more interesting question, that is what I am saying कि 2023 का पेपर जो है बड़ा ही अतरंगी पेपर था. मशरूम्स के बारे में पूछा गया है और बड़ी वेग से स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. सो सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यस डिफिनेटली वी ऑल नो. बाय द वे ये सवाल मशरूम को लेके क्यों पूछा गया था. सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज या साइकोडेलिक्स होते हैं कई सारे मशरूम्स. कई सारी कंट्रीज में लीगल भी है. सो देर आर सर्टन मशरूम्स इफ यू कंज्यूम देम फॉर 5 minutes और सो यू विल गो इनटू अ ट्रांस. दैट्स लाइक ए टोटली डिफरेंट ट्रांस. बहुत इंजूरियस नहीं होता है कहा जाता है, लेकिन फिर अगेन दिस लाइक समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट. सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, ये भी करेक्ट है. एंड सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. ऑल 4 ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, जेनेरिक स्टेटमेंट्स है. यहाँ से अगले सवाल बन सकते हैं. लाइक एक्चुअली अगर आप ये क्वेश्चन को देखें तो दिस इज गिविंग यू फर्दर क्यूज कि अगले फिर आपकी प्रिपरेशंस क्या क्या होनी चाहिए. अब चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. बाकी यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं. आई रियली डू नॉट थिंक कि एग्जांपल्स को लेकर कोई सवाल पूछा जाएगा. फॉर मी 2 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं. अगला सवाल हो सकता है रिगार्डिंग बायोलॉजी ऑफ मशरूम. ठीक है, तो अगर आप मशरूम को देखें तो मशरूम इज अ फंगाई. ठीक है, बाकी फिर मैं फाइलम या क्लास क्या है आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बट आई विल रिमेंबर कि मशरूम्स क्या है, फंगाई होते हैं. देन टाइप्स ऑफ मशरूम की बात करें तो वी कैन हैव सम एडिबल मशरूम, मेडिसिनल मशरूम्स होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स भी होते हैं. एट द सेम टाइम ऐसे भी मशरूम्स होंगे जो कि साइकोडेलिक्स के तौर पर यूज़ किए जाएंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एडिबल मशरूम, मेरे सवाल यहाँ पर है. ठीक है, इनके जो बोटेनिकल नेम्स है जैसे कि अगैरिकस बाइस्पोरस करके जो मशरूम्स होते हैं, जो हम लोग बटन मशरूम कंज्यूम करते हैं उसको कहा जाता है. देन वी हैव प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस, दीज आर लाइक ऑयस्टर मशरूम. सो रिमेंबर दीज नेम्स. अगला अगर मैं सवाल पूछूँ आपको मशरूम को लेके तो मैं तो पहले बेसिक सवाल यही पूछने की कोशिश करूंगा कि देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग जो मशरूम कंज्यूम करते हैं तो विच मशरूम स्पीशी इज दैट. ठीक है, तो फिर वहाँ पर ये साइंटिफिक नेम्स जो है दैट कैन बी वेट टू गो फॉरवर्ड. बाकी फिर मेडिसिनल मशरूम्स होते हैं. आई रियली डू नॉट थिंक कि यहाँ पर सवाल हो सकता है कि इतना सारा आप ध्यान में भी नहीं रखेंगे. आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि दीज आर लाइक मेडिसिनल मशरूम्स होते हैं या पॉइजनस मशरूम्स भी होते हैं. मेडिसिनल यूज़ अगर आप इसका देखें तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करेंगे, एट द सेम टाइम कोलेस्ट्रॉल और आपके हार्ट हेल्थ को भी ये सपोर्ट करते हैं. एनवायरमेंटल यूसेज भी पूछे जा सकते हैं. सो मशरूम्स सिंस दे आर फंगाई they can be used for what, they can be used for bio remediation, सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और वेस्ट डिकम्पोजिशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो मशरूम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स दैन प्लांट्स इन इवोल्यूशन. दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि बायोलॉजी के टर्म्स में या बॉटनी के टर्म्स में पूछा जा सकता है. लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखें तो ये मशरूम की एक कॉलोनी है ऑरिगॉन में, 2400 एकर्स में फैली हुई है. And mushrooms can also grow in complete darkness unlike other plants. So these are some interesting facts. अब एक और जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन अगर यहाँ पर बने कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है क्या उसको मशरूम पहले से पता है या अंग्रेजों ने हमें मशरूम खिलाए, तो द थिंग इज कि हिस्टोरिकली वी हैव बिन नोन टू ऑल दीज थिंग्स. हमें पता थी मशरूम जैसी चीज़ें. अगर आप ट्राइबल रीजन्स में जाएं इंडिया के तो वाइडली मशरूम का कंजम्पशन उनके डाइट में होता है, क्योंकि अगर आप जंगल में जाएं तो जाहिर सी बात है कि मशरूम एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा. तो देयर कैन बी दिस क्वेश्चन कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा या पोर्चुगीज में मशरूम इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, बट दैट इज नॉट ट्रू. इंडियंस हिस्टोरिकली हैव हैड यूसेज ऑफ मशरूम्स इन देयर culinary aspects. ठीक है, सो वो भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्क्विरल्स को लेके एक बड़ा ही इजी सा सवाल पूछा गया है. आई रियली डू नॉट थिंक कि यहाँ से आगे फिर कोई कंटेंट निकल कर आता है. तो जो स्क्विरल्स है, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में यहाँ पर सवाल बनता है. दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड. ऑब्वियसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. जो स्क्विरल्स होती हैं दे डू नॉट क्रिएट बरोज, राइट. ट्रीज के ऊपर उनकी नेस्ट बनती है. दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड. ये कई बार करा जाता है उनके द्वारा. तो ये एक सही होगा. एंड दे आर ओमनिवर्स. ठीक है, कई सारी स्क्विरल्स जो है सिर्फ फूल पत्तों पे ही सर्वाइव करती हैं, कई सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी कंज्यूम करती हैं. तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स. ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दैट इज अबाउट ओनली अबाउट लाइक स्क्विरल वाला क्वेश्चन, नथिंग मच टू रीड इनटू दैट. ठीक है, आई विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक स्पीशीज मेंशन करी गई है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल with a stick to scrap insects from a hole in a tree or a log of wood. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यू कुड हैव लाइक गेस द क्वेश्चन राइट. ओरंगुटैन
is the correct answer. Now we will learn about orangutan, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ना थोड़ा सा कंटेंट डेवलपमेंट फिशिंग कैट को लेकर भी करना होगा, क्योंकि ये जो फिशिंग कैट है दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, ठीक है। सो अभी 2024 में यहाँ पर आप देखेंगे देहरादून का जो इंस्टीट्यूट है उसने कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फिशिंग कैट का कॉलरिंग प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, ठीक है। अब ये जो फिशिंग कैट होती है अगेन दे आर वेरी रेयर, आपको बड़े आसानी से दिखाई नहीं देती। और फिर यहाँ से अगला सवाल फिशिंग कैट को लेके बन सकता है। तो 2-3 बार मुझे दिखाई दिया कि ये जो फिशिंग कैट है इट वॉज इन न्यूज़। लेट्स टॉक अबाउट ओरेंगटान। अब ये ओरेंगटान अगर आप देखें तो दे आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड मलेशिया, कुछ एक बोर्नियो और सुमात्रा में भी पाए जाएंगे। हिस्टोरिकल रेंज अगर आप इसकी देखें तो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना, यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे। 3 स्पीशीज है इसकी, बोर्नियन ओरेंगटान है, सुमात्रन है और टापानुली करके एक ओरेंगटान है। अगर हैबिटेट की बात करें, रेन फॉरेस्ट में जनरली ये सर्वाइव करते हैं, अर्बोरियल होते हैं, मोस्टली अर्बोरियल, 90% ऑफ द टाइम जो है वो अपना स्पेंड करेंगे ऑन द ट्रीज। कॉन्जर्वेशन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इनके पॉपुलेशन के लिए? डिफॉरेस्टेशन, पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम ऑयल का भी एक सवाल फिर यहाँ से बन सकता है। ऑलरेडी हम लोग पाम ऑयल के बारे में बात कर चुके हैं। तो पाम ऑयल का जो इम्पैक्ट है इट इज़ वेरी हाई इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। पोचिंग या इलीगल पेट ट्रेड जो है ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। यूनिक बिहेवियर की बात करें तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सॉलिटरी लाइफस्टाइल होती है। जो इंटरबर्थ इंटरवल्स है ये बड़े ज़्यादा होते हैं, 6 to 9 ईयर्स तक के इंटरवल्स हो सकते हैं। और लीव्स अम्ब्रेला स्टिक्स यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फिश एंड हनी, ठीक है। सो इस प्रकार से इनका आपको एक इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाई देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, वी हैव फिशिंग कैट। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। स्वॉम्प्स, मार्शेस, रिवर्स, इस प्रकार की वाटर बॉडीज के जो रीजन्स होते हैं वहां पर ये इसका हैबिटेट प्रेफर करती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आईयूसीएन में वल्नरेबल है। साइट इसका अपेंडिक्स 2 लागू होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 लागू होगा, ठीक है। यूनिक बिहेवियर की अगर बात करें तो दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, ऑब्वियस सी बात है, किस प्रकार के वो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो एक्सीलेंट स्विमर होंगे ही होंगे। नॉक्टर्नल और सॉलिटरी होते हैं, फिश स्पेशलिस्ट होते हैं और टैपिंग टेक्निक यूज करते हैं टू ल्योर दी फिश। यहाँ पर अगला सवाल हो सकता है। सो थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस प्रकार के आपको ये थ्रेट्स दिखाई देंगे। सो दिस इज अपेंडिक्स 2 ऑफ साइटिस एंड आईयूसीएन के वल्नरेबल कैटेगरी में आपको ये दिखाई देगी। देन वी हैव यूरेशियन ऑटर। अगर यूरेशियन ऑटर की बात करें तो यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इन सारे रीजन्स में आपको ये यूरेशियन ऑटर दिखाई देते हैं। क्लीन फ्रेश वाटर बॉडीज प्रेफर करे जाते हैं इसके द्वारा। नियर थ्रेटन्ड इसका स्टेटस आपको दिखाई देगा। बिहेवियर अगर देखें तो नॉक्टर्नल है, सॉलिटरी और टेरिटोरियल भी होते हैं। एक्सीलेंट स्विमर्स है, बरोज क्रिएट करेंगे, ट्री होल्स क्रिएट करेंगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि बाकी कहीं यहाँ पर सवाल बनेगा। यूरेशियन ऑटर की साइटिंग कई बार इंडिया में हुई है, 1-2 रीजन्स में, सातपुड़ा के रीजन्स में वगैरह कहीं तो भी यूरेशियन ऑटर की साइटिंग बीच बीच में होते रहती है। सो वहाँ से फिर एक सवाल बन सकता है रिगार्डिंग यूरेशियन ऑटर। सो दैट वाज अबाउट दी स्पीशीज एंड दीज क्वेश्चंस फ्रॉम 2023। कुछ एक और क्वेश्चन बने 2023 से खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।